चलिए हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस निकाल लेंगे। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। ट्रेडर्स, हमें इतने दिनों के मेजर डाउन ट्रेंड के बाद कल एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है। ठीक है, पर इस अप ट्रेंड में इस अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें 15 मिनट चार्ट में एक कैंडल दिखाई दे रहा है, पर इसका अभी तक हमें कोई अच्छा फॉलो थ्रू नहीं मिला है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे उस इस मूव के बाद मार्केट इस जोन में ऑलमोस्ट साइडवेज बिहेव कर रहा है। देखते हैं अभी ट्रेडर्स हमें किस तरह का सेटअप मिलता है। आज थोड़ा ट्रेडर्स मैं अपने रूम में काम करवा रहा हूँ, मतलब ऊपर थोड़ा काम चल रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉइज ज्यादा सुनाई देगा बीच बीच में। काइंडली बियर विद इट। ऐसे तो ट्रेडर्स मेरा मूड है यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में जाने का, पर यहाँ पे उसने में दिक्कत ये है ट्रेडर्स, यहाँ पे जो जितने सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मार्केट इन स्टॉप लॉस को क्लियर करे बिना ऊपर चला जाएगा, जाने को तो जा सकता है, पर मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे अभी एक बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। जैसे मैं उस दिन एक चीज ट्रेडर्स एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें इस मूव्स को, तो यहाँ पे हमें काफी सारे कैंडल है, यहाँ पे हमें एक अप मूव दिखेगा। पर ये पूरा मूव रिप्रेजेंट बड़े टाइम फ्रेम में क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक अच्छा सा बुलिश बार। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ अगर हम 15 मिनट में देखें तो हमें एक इतना बड़ा बुलिश बार दिखाई देगा। अगर हम टाइम फ्रेम को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बड़ा बार दिखाई देता है। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा, डायरेक्ट इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि दिस विल एक्ट एज ए ग्रेट सपोर्ट फॉर दिस मार्केट फॉर द प्राइस। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितना हो सके हम ट्रेड के डायरेक्शन में या ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले, वो हमारे लिए बेटर रहता है। ऐसा एक बड़ा मूव ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में हमें छोटा बहुत सारा कैंडल का दिखाई देता है, पर बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो ये बड़ा सा एक बार शो करता है, जो कि पूरा एक सपोर्ट के हिसाब से काम, ये पूरा जोन अभी एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। मार्केट हालांकि अभी तो स्ट्रेट ऊपर मूव कर रहा है, पर यहाँ पर मैं सेलिंग करना ही पसंद करूंगा ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। देखते हैं, हालांकि अभी टाइम है, कोई अच्छा सेटअप हम देखेंगे, पर अगर यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर करे बिना मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। यहाँ के जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोजीशन में बाई कर लेना वो सही नहीं रहेगा। चलिए ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे बाइंग डायरेक्शन में एक ट्रेड लूंगा। हम स्टॉप लॉस ले लेंगे अराउंड 55 पॉइंट्स का, ये काफ़ी रहेगा। मार्केट अगर इतना नीचे आ जाएगा तो मार्केट और नीचे जाएगा, मार्केट पूरा ब्रेकआउट देके ऊपर निकलेगा, तो हम इतना ही स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर जो मेरा जो मानना है यहाँ पे सेलिंग डायरेक्शन में जाने का, यहाँ पे मेजर रीजन तो यहाँ पे ये हो जाता है मेरे लिए कि यहाँ का जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस अवेलेबल है और मार्केट ने यहाँ जिस लेवल से अपना सपोर्ट लिया है, इट विल बी वेरी एंटाइसिंग। जिन लोगों को बुलिश डायरेक्शन में, ऐसे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बुल डायरेक्शन में ही है। ठीक है, पर मार्केट इस मूव के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एकुमुलेट हुए होंगे। ठीक है, तो सारे बायर्स को लेके यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड इस लेवल तक का हमें यहाँ का हमें ब्रेकडाउन मिल सकता है, और यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ये स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट अभी हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। अच्छा, दो स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, यहाँ पर भी है, पर अगर मार्केट ने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा तो यहाँ पे काफी सारे बायर्स आए होंगे, तो मुझे लगता है बायर्स मार्केट इन सबको लेके ऊपर जाएगा, इसका चांसेस कम रहता है ऐसे सिचुएशन में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़े हुए होंगे, ये स्टॉप लॉस क्लियर करने मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, ऐसा पोजीशन में ट्रेडर्स हमेशा रिस्क ज्यादा होता है जब भी हम ट्रेंड के अपोजिट कोई पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, रिवर्स कर जाए, इसका हमें एक अनसर्टेनिटी हम हमेशा फील करते हैं, हमें थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बुलिश डायरेक्शन में कोई ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है, और अगेंस्ट द ट्रेंड हमें ट्रेड में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम मिलता है। ट्रेडर इस ट्रेड में अगर यहाँ पर आप देखो, मार्केट ने यहाँ पे हायर लो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर अभी जो यहाँ पे जो लो फॉर्म करने आ रहा है, अगर मार्केट ने इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज नहीं देगा, ठीक है, अगर इन लेवल से ऊपर ही मार्केट फिर से रिवर्स करेगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर, हाँ, जैसे कि यहाँ से अगर फिर मार्केट रिवर्स करेगा इस लो को ब्रेक ना करके, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा, क्योंकि ये सिग्निफाई करेगा मार्केट अभी अपट्रेंड के मूव में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट लोअर हाई हायर लो फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो मार्केट को अभी यहाँ का अगर लो मार्केट क्रॉस करेगा तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, नहीं तो अगर यहाँ से फिर से हायर लो फॉर्म कर लेगा तो मैं इस ट्रेड से मैं एग्जिट ले लूंगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या करता है, पर यहाँ पे नेक्स्ट हायर लो फॉर्म नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे आप फिर से देखो, यहाँ पे जो लो फॉर्म हो रहा है वो पहले से ऊपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड के लिए फेवरेबल चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन में जा रहा है मार्केट, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट लेने का सोच रहा हूँ। चलिए ट्रेडर, इसमें मैंने एग्जिट ले लिया है। मैं अभी बुलिश डायरेक्शन में एक एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस को हम मैनेज ही रखेंगे ट्रेडर्स, हम अपने नेट लॉस को हम इससे ज़्यादा होने नहीं देंगे, जो कि नेट में 60 पॉइंट्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं 40 पॉइंट्स लूंगा और ऑलरेडी मेरे पास 1000 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा लेंगे पहले। ट्रेडर्स, यहाँ पे मेरा पोजीशन चेंज करने का मेन रीज़न यही है ट्रेडर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, अपना जो लो था वो लो मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो डेट इज़ ए बुलिश साइन, हाँ। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी को ऑलरेडी देखें, निफ्टी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। मैंने तो पहला पोजीशन जो बनाया था ये मैंने ये देख के बनाया था कि यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉप लॉस हमारा अवेलेबल है, ठीक है। और मार्केट मेरे हिसाब से इन स्टॉप लॉस को क्लियर करने जरूर आ सकता है। पर मार्केट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मार्केट ने अभी फॉर्म करना शुरू किया है, यहाँ पे मार्केट नॉन स्टॉप हायर लॉस बनाता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरे उसको इफ पहला वाला ट्रेड से मैंने एग्जिट ले लिया। तो मेरे लिए वो ऑब्जेक्टिव रीजन था कि मार्केट में लोअर हाई फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के मैंने उस ट्रेड से एग्जिट लिया है, क्योंकि मैं बुलिश हो गया हूँ, ये स्ट्रक्चर मुझे बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो मैंने तुरंत ही मैंने यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में मेरा नेक्स्ट ट्रेड ले लिया। ऐसे में ट्रेडर्स, अगर हमें कभी मार्केट में जैसे कि इस ये ट्रेड काम करेगा, इसका कोई 100% एश्योरेंस तो नहीं है, ठीक है। मार्केट में कुछ भी 100% तो हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। पर अगर हमें ऑब्जेक्टिवली कभी लगे कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट में दिखाई दे रहा है, हमें पता है मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो ये हो सकता है, तो हमें कोई डिसीजन ले लेनी चाहिए कि मैंने एक ट्रेड ले लिया है बियरिश डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ से एग्जिट कैसे लूँ। हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी भी ट्रेड को लेके, ठीक है। हमने उस ट्रेड में एंट्री बनाया था एक लॉजिक के साथ, उसके बाद हमें मार्केट में कुछ और पैटर्न दिखाई देना शुरू हो गया, तो मैंने मेरे लिए वो ऑब्जेक्टिव रीजन था, इसलिए मैंने उस ट्रेड से एग्जिट लिया है और तुरंत ही मैंने बुलिश डायरेक्शन में अपना एंट्री बना लिया। अभी देखेंगे ट्रेडर्स ये ट्रेड हमारे फेवर में काम करता है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस निकाल लेंगे। ये हो गया है हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल लेवल, ठीक है ट्रेडर्स। मार्केट फिर से उसी लेवल पे आया हुआ है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा मेजर, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देके भी हमें अच्छा खासा अप मूव दे सकता है, तो इट इज अनसर्टेन जोन। तो ऐसा कैंडल ट्रेडर्स जब बनता है तो हमारे लिए कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा सेलिंग है। दिस कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग। तो ये हमारे लिए दिक्कत ये हो रहा है कि निफ्टी अगर थोड़ा बहुत भी और रिट्रेस करेगा तो बैंक निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट आएगी। मार्केट में यहाँ पे ट्रेडर्स हमारा स्टॉप लॉस और हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, तो यहाँ पे हमारा नेट लॉस हुआ है 5300 का। मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में यहाँ पे मूव तो लाया था ट्रेडर्स, पर यही मूव मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेड 1 लिया था 129 को और हमारा एग्जिट हो गया 152 में, ठीक है। हमने इस ट्रेड में मैनुअल एग्जिट ले लिया था ट्रेडर्स। यहाँ पे जब मार्केट ने हायर लो फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया, ये देख के हमने अपना डायरेक्शन बदला था मार्केट में। 152 को हमने सेकंड ट्रेड में एंट्री लिया, 216 को हमारा यहाँ पे एक्सेल हिट हो गया। सेकंड ट्रेड में जो एंट्री लिया था ट्रेडर्स, वो बहुत ही अच्छा एक एंट्री था। अनफॉर्चुनेटली हमें हमारा टारगेट जो था वो टारगेट नहीं मिला यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन में था, तो ये देख के मैंने अपना प्रीवियस जो सेलिंग साइड में मेरा एंट्री था उसका मैंने एग्जिट लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा हमारे ये डायरेक्शन में मूव किया है, पर हमारा जो टारगेट लेवल था मार्केट वहाँ तक नहीं गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।